और 2026 का ईरान युद्ध अमेरिकी वर्चस्व के पहाड़ को तोड़ने का कारण बन गया है। इसकी वजह है कि अमेरिका को अपनी शक्ति पर जरूरत से ज्यादा घमंड होना। दूसरी वजह है ईरान को अपनी कमजोरी का एहसास होना। ट्रंप को लगा कि ईरान से निपटने का काम हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अब जंग से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा, बल्कि अमेरिका को अपनी गन बोट, फाइटर जेट, मिसाइल पॉलिसी में बदलाव करने पड़ रहे हैं। देखिए क्यों पेंटागन बड़े युद्धपोत, विध्वंसक मिसाइलों, एडवांस फाइटर जेट कार्यक्रमों के बजाय ईरानी तकनीक की ओर झुकने लगा है। फाइटर जेट, बड़े युद्धपोत, उन्नत मिसाइलों से ज्यादा नई ड्रोन तकनीक पर फोकस कर रहा है। पेंटागन ने छोटे, सस्ते और घातक ड्रोन का जखीरा बढ़ाने का फैसला किया है। पेंटागन टेक स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के बीच मुकाबला कराकर बड़े पैमाने पर सस्ते ड्रोन हासिल करना चाहता है। जिन कंपनियों के ड्रोन पेंटागन को पसंद आए, उनसे $1.1 बिलियन के करार किए जाएंगे। पेंटागन का लक्ष्य इस फंड के जरिए लगभग 3 लाख छोटे स्ट्राइक ड्रोन खरीदना है। ताइवान मोर्चे पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। जापान और फिलीपींस ने समुद्री सीमा तय करने के लिए वार्ता का ऐलान किया है। दोनों देश जिस इलाके को लेकर बातचीत करने वाले हैं, उसी क्षेत्र को चीन भी अपना बताता है। अब चीन को लग रहा है कि जापान और फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा तय कर लेंगे और चीन की एंट्री उस इलाके में अवैध हो जाएगी। यही वजह है कि चीन ने उस क्षेत्र में युद्धपोत और फाइटर जेट भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 फाइटर जेट को ताइवान के करीब भेजा। समुद्र में 13 युद्धपोत ताइवान के बेहद करीब तक गए। चीन के फाइटर ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की। आमतौर पर चीन ताइवान के पश्चिमी हिस्से में आक्रामक रहता है, लेकिन इस बार उसने ताइवान के पूर्वी हिस्से में गश्त की है। ये इलाका पश्चिमी प्रशांत महासागर से जुड़ता है, जो अमेरिकी नौसेना और जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। फिलीपींस के पीएम जापान के दौरे पर गए थे। यात्रा के दौरान समुद्री सीमा पर भी चर्चा की गई। समुद्री सीमा तय करने पर दोनों देश अब वार्ता करेंगे, क्योंकि ताइवान के उत्तर पूर्व में यूएस आर्मी मौजूद है। जापान के योनागुनी और ओकिनावा बेस हैं। ताइवान और फिलीपींस के बीच का अहम रूट है। बाशी चैनल चीन को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।